काली रात का साया रियल हॉरर स्टोरी। अगर आप सच्ची डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो इस कहानी को सुनना न भूलें। काली रात का साया आपको अंधेरे में अकेला छोड़ने पर मजबूर कर देगी। अगर हिम्मत है तो इस कहानी को रात के सन्नाटे में जरूर सुनिए और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी शुरू होती है। अर्जुन एक ट्रक ड्राइवर जिसने कई बार खतरनाक रास्तों पर सफर किया था, लेकिन जो उस रात हुआ उसे वो कभी भूल नहीं पाया। उस रात अर्जुन को एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजरना था। चारों ओर घना जंगल था और घना कोहरा हर चीज को ढक रहा था। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। उसने अपने ट्रक की स्पीड थोड़ी बढ़ाई ही थी कि अचानक सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखी। औरत ने हाथ दिया। अर्जुन ने पहले तो अनदेखा किया, लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो देखा कि वही औरत फिर से सामने आ गई। अब अर्जुन को कुछ अजीब लगने लगा। डरते हुए उसने ट्रक रोका और खिड़की से झांक कर पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने धीरे से कहा, भैया मुझे घर जाना है, क्या आप छोड़ देंगे? अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसकी आवाज इतनी ठंडी और अजीब थी कि सुनकर शरीर में झुरझुरी दौड़ जाए। लेकिन उसने हिम्मत की और कहा, ठीक है, बैठो। जैसे ही वो ट्रक में बैठी, अर्जुन के चारों ओर ठंड बढ़ने लगी। उसकी गर्दन अकड़ने लगी। उसने शीशे से देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी अचानक एक ठंडी सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हुई। तुमने मुझे क्यों रोका? अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने ब्रेक लगाकर ट्रक रोका और पीछे मुड़कर देखा। वो औरत हवा में तैर रही थी। उसके चेहरे से खून टपक रहा था और उसकी आंखें गड्ढों में बदल चुकी थीं। तुम बच नहीं सकते। अर्जुन चीखता हुआ ट्रक से कूद पड़ा और अंधाधुंध भागने लगा। पीछे से सिर्फ एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। अब तुम भी इसी जंगल का हिस्सा बनोगे। सुबह जब स्थानीय लोग वहां पहुंचे तो अर्जुन सड़क के किनारे बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली, लेकिन उसकी जुबान बंद थी। वो कभी भी दोबारा बोल नहीं पाया। पहली कहानी के बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब बोल नहीं सकता था और हर रात उसे वही भयानक सपना आता, एक सफेद साड़ी वाली औरत जिसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उसके दोस्त और परिवार वाले उसे डॉक्टरों के पास ले गए, लेकिन कोई भी उसकी हालत का सही कारण नहीं समझ पाया। एक तांत्रिक ने बस इतना कहा, ये आत्मा उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। अर्जुन के भाई ने तांत्रिक से पूछा, तो क्या किया जाए? तांत्रिक ने कहा, जहां ये सब हुआ वहीं जाकर आत्मा से माफी मांगनी होगी, लेकिन ध्यान रहे, अगर कुछ गलत किया तो आत्मा और भी ज्यादा क्रोधित हो सकती है। अर्जुन का भाई अपने कुछ दोस्तों के साथ उस जंगल में गया जहां अर्जुन को वो आत्मा मिली थी। आधी रात का वक्त था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उन्होंने वहां धूप और अगरबत्तियां जलाकर आत्मा से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक हवा तेज हो गई। चारों ओर पेड़ हिलने लगे। अर्जुन का भाई जमीन पर गिर पड़ा और तभी उसने देखा, वो औरत सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वही अंधेरा था। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन के भाई ने कांपते हुए कहा, कृपया हमें माफ कर दीजिए। लेकिन औरत की आवाज गूंजी, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक वहां मौजूद एक आदमी जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और वो अजीब तरीके से हंसने लगा। अब तुम सब इसी जंगल का हिस्सा बनोगे। सब लोग डर के मारे चीखते हुए भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता अब पहले जैसा नहीं था। चारों ओर बस अंधेरा था। जब सुबह हुई तो अर्जुन का भाई और उसके दोस्त जंगल के किनारे बेहोश मिले, लेकिन उनमें से एक शख्स अब कभी नहीं मिला। और अर्जुन, वो अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गया, क्योंकि वो रात के अंधेरे में हमेशा के लिए खो चुका था। अर्जुन के भाई और उसके दोस्त जंगल से जिंदा वापस आ तो गए, लेकिन वो हादसा उन्हें हर रोज डरावने सपनों की तरह सताने लगा। अर्जुन का भाई रोहित रात में अक्सर किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनता। कभी उसे लगता कि अर्जुन का हाथ उसके कंधे पर रखा है, लेकिन जब वो पलटकर देखता तो वहां कोई नहीं होता। एक रात जब रोहित घर में अकेला था, तभी बिजली गुल हो गई। कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। अचानक उसे लगा कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। भैया दरवाजा खोलो, ये अर्जुन की आवाज थी। रोहित का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसका भ्रम है या सच में कुछ भयानक हो रहा है, लेकिन फिर दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। रोहित कांपते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा पूरा खोला, सामने कोई नहीं था। बस अंधेरे का एक गहरा कुआं था, जैसे वहां कोई और दुनिया हो। तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और रोहित ने देखा, अर्जुन दरवाजे के सामने खड़ा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं, चेहरे पर गहरी दरारें थीं और उसके होंठ से खून टपक रहा था। भैया, मैंने कहा था ना, ये आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। रोहित घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी अर्जुन के पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हो गई। उसने धीरे से कहा, अब तुम भी हमारे साथ चलो। रोहित जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज उसके ही कानों में गूंज कर रह गई। वो पीछे हटते हुए जमीन पर गिर पड़ा और तभी अर्जुन और वो औरत उसके ऊपर झुकने लगे।
अचानक रोहित की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सांसें थम गईं। सुबह जब पड़ोसी उसके घर पहुंचे तो रोहित बेहोश पड़ा था, लेकिन जब उसे होश आया तो वो भी अर्जुन की तरह अपनी आवाज खो चुका था। अब वो बस दीवार की तरफ देखता रहता और बुदबुदाता, वो आ रही है, वो आ रही है। रोहित अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गया था। जो भी उसे देखने आता वो बस एक ही बात बुदबुदाता, वो आ रही है, वो आ रही है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी। रोहित के चाचा पंडित रमाकांत, जो एक तांत्रिक थे, जब उसके पास पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि इस घर में कुछ अनहोनी हो चुकी है। जैसे ही उन्होंने घर की चौखट पार की, हवा भारी हो गई और दीवारों पर अजीब साए लहराने लगे। उन्होंने रोहित के सिर पर हाथ रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी रोहित की आंखें सफेद हो गईं और उसकी आवाज एकदम बदल गई। तुम हमें यहाँ से नहीं भगा सकते, ये घर अब हमारा है। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से पटकने लगी। पंडित रमाकांत ने आंखें बंद की और जमीन पर काली राख डालकर एक त्रिकोण बनाया। अगर तुम इस घर से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए बांध दूंगा। तभी एक जोर की चीख गूंजी। रोहित जमीन पर गिर पड़ा और उसकी जगह सफेद साड़ी में लिपटी वो औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस गहरा काला अंधेरा था। तुम मुझे हरा नहीं सकते, उसने दांत किटकिटाते हुए कहा। पंडित रमाकांत ने जलते हुए कोयले से मंत्र लिखना शुरू किया, लेकिन तभी एक जोर की आंधी चली और दीवारों से खून टपकने लगा। पूरा घर काले धुएं से भर गया। तभी एक जोर की गड़गड़ाहट हुई और वो औरत चीखते हुए धुएं में बदल गई। सब कुछ शांत हो गया। पंडित रमाकांत ने उस आत्मा को भगा तो दिया था, लेकिन रोहित अब भी डरा हुआ था। हर रात उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके सिरहाने खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। एक दिन गांव के बुजुर्ग दादा ठाकुर रोहित के घर आए और बोले, बेटा, ये आत्मा इतनी आसानी से जाने वाली नहीं, इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा, वरना ये फिर लौटेगी। रोहित ने डरते हुए पूछा, पर हम क्या करें? दादा ठाकुर ने गहरी सांस ली और बोले, जिस जंगल में अर्जुन खोया था वहीं हमें जाना होगा। रात के ठीक 12 बजे रोहित, पंडित रमाकांत, दादा ठाकुर और कुछ और लोग उस जंगल में पहुंचे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे जहां अर्जुन को आखिरी बार देखा गया था, चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी जमीन के अंदर से एक घुटी हुई आवाज आई, तुम लोग वापस चले जाओ, वरना तुम सबका भी यही हाल होगा। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं और चारों ओर घना धुआं फैल गया। अचानक अर्जुन की परछाई सामने दिखाई दी, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में सिर्फ काला अंधेरा था। तुम हमें दोबारा नहीं रोक सकते, औरत की आवाज चारों ओर गूंज उठी। पंडित रमाकांत ने झट से पवित्र जल निकाला और मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी छींटा, अर्जुन जोर से चीखने लगा, भैया मुझे बचा लो। रोहित की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वो जानता था कि अब फैसला लेना जरूरी था। उसने कांपते हुए पंडित रमाकांत की मदद की और मंत्र दोहराने लगा। तभी वो औरत हवा में उठी और एक तेज चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर जलने लगा और काले धुएं में बदल गया। एक जोर की गड़गड़ाहट हुई और अर्जुन भी जमीन पर गिर गया। जब धुआं हटा तो अर्जुन बेहोश पड़ा था, लेकिन अब उसकी सांसें चल रही थीं। रोहित ने उसे कसकर गले लगा लिया। दादा ठाकुर बोले, अब आत्मा खत्म हो चुकी है, लेकिन ये जंगल अब भी शापित रहेगा, दोबारा यहाँ मत आना। रोहित और अर्जुन घर लौट आए, लेकिन उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि कभी कभी कुछ आत्माएं कभी खत्म नहीं होती। क्या ये वास्तव में अंत था, या फिर कोई और अब भी अंधेरे में छिपा इंतजार कर रहा है? बाय बाय, टेक केयर, डरना मत। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।